जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द डिकोडर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से डिकोड करके बताया जाता है। तो यार, आज हम लोग मैथमेटिक्स को डिकोड करने वाले हैं। और मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि क्लास 10th कोई बहुत भारी तोप नहीं है। अपना आराम से पढ़ेंगे और 10th क्लास में बढ़िया रिजल्ट फोड़ेंगे। तो इसी के साथ अब चलो शुरू करते हैं। तो यार, 10th क्लास का पहला चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल्स। देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चले तो पहला चैप्टर रियल नंबर आता है, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है वो ये है कि रियल नंबर एक बहुत ही कह लो तो बोरिंग सा चैप्टर है। ऐसा कुछ खास उसमें फंडे भी नहीं है, बल्कि उसके कंपैरिजन में पॉलिनोमियल्स उससे थोड़ा बहुत छोटा भी है। ज़्यादा उसमें मतलब रियल नंबर्स में फिर भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेप हमें रटना ही पड़ते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी प्यारा है। तो हम पहले पॉलिनोमियल से शुरू करेंगे, उसके बाद में मिड में मतलब अप्रैल या जून में कहीं पर हम लोग रियल नंबर्स को छेड़ेंगे। उससे पहले पॉलिनोमियल्स और उससे आगे के चैप्टर हम लोग करते जाएंगे। तो यार, पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यार पॉलिनोमियल्स अगर है क्या, हम लोग पढ़ने लगे तो पॉलिनोमियल्स है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो यार, पॉलिनोमियल जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर टर्म्स होती है। लेकिन यार वही बात है ना, भारतीय लोग हैं, कुछ मजा नहीं आता जब तक देसी जुगाड़ हो ना हो, है ना। मोदी जी वाली बात याद है ना। मजा नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ अब एक देसी डिफाइन जो है उसे समझ लेते हैं। यार देखो, अगर बहुत कह लो तो आराम से सरल भाषा में समझाएं तो एल्जेब्रा की जो भाषा है वही पॉलिनोमियल है। ठीक है, जो एल्जेब्रा की जो भाषा है उसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। और ये देख लो, ये मेंटोस जिंदगी डिफाइन है, इसे याद रख लो, बस आगे का सब कुछ निपट जाएगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है इनकी एक जनरल फॉर्म होती है, और वो फॉर्म कुछ ऐसी है। अब यार ये देखने में तो बड़ी डेंजर है ना। तो चलो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यार देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। अब एक चीज समझना, ये an का मतलब ये नहीं है कि आगे a होगा उसके साथ में n होगा, नहीं, ऐसा कुछ फंडा नहीं है। ये an का सीधा सीधा ये मतलब है कि यहाँ पर जो टर्म है उसे उसने एज a रेफर कर दिया, और an-1 से मतलब ये कि उसके अगले वाली टर्म, और कुछ भी इसका तालमेल नहीं है। ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना, कई बार ये एक मिसकंसेप्शन हो जाता है। अगर मैं बोलूँ रूट एक्स, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल में जो ये n होता है, एक चीज़ है हमेशा याद रखना, ये n जो है ये इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर भी कैसा? ओनली पॉजिटिव इंटीजर, या फिर कुल मिला के बोले तो n जो है वो होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है। तो यार ये तो होगी जनरल बात पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब पॉलिनोमियल्स के थोड़े टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो, जो पॉलिनोमियल्स हैं उसे जनरली दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग कह लो तो कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आते हैं बाय टर्म्स, फिर आते हैं बाय डिग्री। अब बाय टर्म्स ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है 3x। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल। सिमिलरली अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स है तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोल देंगे बाइनोमियल। ऐसे ही अगर तीन टर्म आ जाएगी तो हम उसे क्या बोल देंगे? ट्राइनोमियल। उससे आगे वाली टर्म्स के लिए हम कोई एक पर्टिकुलर टर्म को यूज करने लग जाते हैं, और वही पर्टिकुलर टर्म पॉलिनोमियल होती है। अब एक ये और कंफ्यूजन पता नहीं क्यों हो जाती है, वो हम लोग ये सोच लगे कि मोनोमियल जो है वो एक पॉलिनोमियल की कैटेगरी नहीं है। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिनोमियल का ही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोमियल है। इसी के साथ अब आ जाते हैं बाय डिग्री की डेफिनेशन पे। तो यार देखो, बाय डिग्री पहले तो समझो डिग्री है क्या। देखो, कोई भी एक इक्वेशन जो लिखी होगी, उस इक्वेशन में जो मैक्स पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, वो मैक्स पावर ही उसकी डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास है 4x³ प्लस 3x²। इसमें पूछो भाई डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री जो है वो 3 है।
वैसे तो ये चीज़ आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आ रखे होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कराने लग रहा हूँ। तो इसकी डिग्री जो है वो 3 होगी। अब डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब ये कि मैक्सिमम जो पावर होगी वो 1 होगी। उसके बाद में जो आता है वो होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो होगी 2। फिर क्यूबिक, उसमें मैक्सिमम डिग्री 3। और बाय क्वाड्रेटिक, जिसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो 4 होगी। इसके बाद में भी आगे चलते जाते हैं, जैसे x⁵, x⁵, लेकिन उनका कोई फिर हम पर्टिकुलर ऐसे नाम नहीं देते हैं। हाँ, तुम देना चाहो तो दे लो x⁵ को क्या दोगे, 5th डिग्री कुछ ऐसे, मतलब कुछ भी यार, जो भी तुम्हारा मन करे। हाँ, गोकू वगैरह मत दे देना, एनीमे फैन आजकल बहुत हो रहे हैं ना। तो इसी के साथ अब अगले टॉपिक पे आते हैं। यार देखो, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, फंक्शन ऑफ एक्स को समझना। अब देखो, पहले तो बात आती है कि ये समझना ही क्यों है। तुम्हें याद हो, तुमने 9th क्लास में ऐसे सवाल करे थे जहां पर लिखा हुआ था f(x) इज इक्वल टू, जैसे कुछ भी मान लो लिखा हुआ था x² + 4x। ठीक है, उसके बाद में तुम लोग इसको सॉल्व करते थे, सॉल्व करने के बाद में आंसर निकाला करते थे। लेकिन तुम लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश करी कि ये एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? तो देखो, आज जो है मैं पहले तुम्हें इसका मतलब समझाने वाला हूँ, उसके बाद में रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं इक्वेशन के, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो f(x) है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। कैसे, अब वो समझते हैं। मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म लूंगा इसकी, जिसमें मैं लूंगा f(x) इज इक्वल टू x। बहुत ही सिंपल टर्म लिए कि f(x) x के बराबर। अब सबसे पहले बात देखो क्या है, f(x) का मतलब ये है कि तुम इसमें कुछ भी इनपुट दोगे x का, दोबारा समझो, तुमने इनपुट दिया x का और तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा, जिसको हम लोग आउटपुट बोल देते हैं। या फिर सरल भाषा में बोले तो, जैसे याद हो तो IPO एक साइकिल पढ़ते थे ना कंप्यूटर में, वैसे ही तुमने एक इनपुट दिया, यहाँ पर प्रोसेस होगा वो, और तुम्हें एज ए रिजल्ट एक आउटपुट मिल जाता है। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए ना तुम एक काम करो, इस f(x) को मान लो y। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे कह लो, जो f(x) है ये किसी y टर्म के बराबर है, और ये है तो x ही भाई। अब देखो, इस चीज को प्लॉट करते हैं। ये हमारी x एक्सिस, ये ऊपर हमारी y एक्सिस, ये नेगेटिव है y, ये नेगेटिव x एक्सिस। अब देखो, मान लो मैंने x को डाला 1, यहाँ फंक्शन में पहले x की वैल्यू 1 गई, 1 जाने के बाद में अंदर जो भी उसकी प्रोसेसिंग हुई, तामझाम हुआ, एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला भाई, f(1) पर इसकी वैल्यू 1 मिली, और ये पूरा y के बराबर है। तो यार इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ ना कि x जब मैं 1 डालूंगा तो मेरा जो फंक्शन है वो मेरे को 1 देगा। हाँ यार, मतलब तो देखो कुछ ऐसा ही हुआ। चलो कुछ और डाल के देखते हैं। मान लो x की जगह मैं डाल देता हूँ 2, तो y की वैल्यू भी मेरे को 2 मिलेगी, है ना यार। x को यहाँ पर डालो 2, तो y की वैल्यू भी 2 मिले, मतलब यार x मैंने 2 डाला तो यहाँ पर भी 2 आ गया। हाँ चलो ठीक है, ऐसा होगा। मान लो x की जगह मैंने डाल लिया -1, तो मेरे को y भी -1 मिलेगा। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है। अब इसको ना, इन पॉइंट्स को जरा ज्वाइन करते हैं। जब तुम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन के आने लग रही है, और इस स्ट्रेट लाइन को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी इक्वेशन y = x नहीं है यार। देखो समझो यार, f(x) को मैंने बोला यार तुम y मानो, तो मतलब ये कुल मिला के y = x ही तो हुआ। ये ग्राफ तो हम बना के आए 9th क्लास में। अब देखो, y = x = f(x), मतलब f(x) की जगह मैं y लिख सकता हूँ, और y की जगह मैं f(x) लिख सकता हूँ। कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अब समझना इस चीज को, ये एक मतलब क्या हुआ। मैं इस लाइन को देखता हूं, अभी इस लाइन पे मान लो मैंने ये पॉइंट उठाया, तो इस पर्टिकुलर x के लिए मेरे पास एक पर्टिकुलर y की वैल्यू हमेशा आएगी। मान लो मैंने ये उठाया, तो इस पर्टिकुलर y के लिए मेरे पास हमेशा एक पर्टिकुलर x की वैल्यू आएगी ही आएगी। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं f(x) या फिर फंक्शन
ऑफ एक्स। तो इस चीज़ का मतलब फिर समझा देता हूँ। इसका मतलब यही है कि तुम एक इनपुट दोगे एक्स में, तुम्हें एक आउटपुट मिलेगा, और इसको और आसानी से समझाने के लिए मैंने एफ ऑफ एक्स को मान लिया है वाई। और एफ ऑफ एक्स को क्योंकि मैं वाई मान चुका हूं, तो मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, और उस ग्राफ से जो मेरे को रिजल्ट मिलता है उससे मेरे को पता चल सकता है कि हर पर्टिकुलर एक्स के लिए मेरे को क्या क्या वाई मिलेगा। और यही चीज़ जो है इसे हम फंक्शन ऑफ एक्स बोल देते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर और अभी भी कोई इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि ये रूट्स और जीरोस असल में होते क्या है इक्वेशन के। तो देखो, हम क्या करते थे कि एफ ऑफ एक्स मान लो एक्स स्क्वायर है, हम क्या करते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो रखते थे, हमारे पास एक्स की वैल्यू भी जीरो ही आ गई। तो हम कह देते थे कि एक्स इज इक्वल टू जीरो इज अ रूट, या फिर मान लो एक्स इज इक्वल टू वन आ जाता था तो हम बोलते थे एक्स इज इक्वल टू वन इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब उसका मतलब समझो क्या है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, जनरली जो सिंपल ग्राफ होते हैं उन्हें बनाते कैसे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो मान लो एक्स की वैल्यू मैंने डाली वन, तो एक्स की वैल्यू वन पे यार वाई की वैल्यू भी वन आ गई, ये बात तो समझ आ गई। एक्स की वैल्यू टू डाली तो वाई की वैल्यू फोर आ गई, एक्स की वैल्यू टू पे वाई की वैल्यू फोर आ गई। अब ये चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ कि एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं। अब रूट्स का मतलब ये है कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट है, वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये जो वाई है ये ज़ीरो होगा। दोबारा समझना, वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर वाई ज़ीरो होगा। तो जो चीज़ हम नाइन्थ क्लास में करके आ रहे थे ना कि इक्वेशन को ज़ीरो पुट कर दिया, हम ऐसे ही पागलों की तरह लगने लग रहे थे उसमें, जबकि हमें ये भी नहीं पता था कि इसका यूज़ क्या है। तो उसका मतलब ये होता था कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ पर वाई जो है वो ज़ीरो हो गया हो। जैसे मान लो ये एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसके भाई रूट्स निकाल दो, रूट्स बोल दो या जीरोस बोल दो, वो निकाल दो इस इक्वेशन के। तो हम क्या करते थे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू वन आ गई। इसका मतलब ये है कि x की वो वैल्यू है जिस पे y जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फॉर x इज इक्वल टू वन y इज ज़ीरो। रूट का जो मतलब होता था वो ये होता था। कुल मिला के मतलब ये है, अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो वो पॉइंट जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वो ही इसके रूट होते हैं। जैसे देखें तो ये पॉइंट वन कॉमा जीरो ही तो होगा यार, ठीक है। तो और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स को यार मैं बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी के साथ साथ मैं रूट्स को भी बता चुका हूँ कि रूट्स एक्चुअली में वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, या फिर बोल लें तो जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा ज़ीरो होगा, ठीक है यार। अब एक सवाल और आता है कि यार सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही ज़ीरो क्यों करें, हम एक्स कोऑर्डिनेट को ज़ीरो क्यों नहीं कर रहे। तो यार ऐसा भी होता है, देखो जैसे मैं बोलूँ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे ही फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है। फर्क क्या होगा, बस वो इक्वेशन वाई में बनेगी। जैसे मान लो वाई प्लस वन, अब इस फंक्शन ऑफ वाई को हम बस एक्स बोल देते हैं। याद रखना फंक्शन ऑफ वाई होगा तो एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो वाई, ये रिलेशन बस याद रखना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल प्यार प्यार से। ये जो चीज़ मैं पढ़ाने लग रहा हूँ इसका एनसीईआरटी से ज़्यादा कोई वास्ता है नहीं, ये बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सब लोग इसे ज़रूर देखें। अब जैसे ये है, इसका अब अगर ग्राफ प्लॉट करें तो यार देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये कैसे मैं इतनी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, अब थोड़ी देर बाद मैं आपको बेसिक ग्राफ बनाना भी सिखा दूंगा। तो ये तो आ गया y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, लाइन आ गई। अब देखो यार इसके जब रूट निकालोगे ना तो y प्लस वन को ज़ीरो पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या है माइनस वन। कुल मिला के y की वैल्यू माइनस वन कॉमा जीरो, ये तो ही। और ये ध्यान से देखो ये वही तो पॉइंट है जहाँ पर x कोऑर्डिनेट
0 है। तो फंक्शन ऑफ y के लिए वो जगह जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है वही उसके रूट होते हैं। तो इसी के साथ ये रूट वाला जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यार देखो, ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ ना, सम बेसिक ग्राफ्स, इसका एनसीईआरटी से बिल्कुल वास्ता नहीं है, बिल्कुल भी वास्ता नहीं है। मतलब पढ़ाते नहीं है, टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों, बल्कि पढ़ाना चाहिए क्योंकि इनका कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है यार आगे जाके। तो मैं बहुत बेसिक बेसिक ग्राफ बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले सबसे बेसिक ग्राफ से हम लोग शुरू करेंगे, जो कि होगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। देखो, पहले इसे प्लॉट करते हैं। जब x 0 होगा तो y भी 0, भाई पहला पॉइंट आ गया। जब x एक पॉइंट आगे बढ़ा तो y भी एक पॉइंट आगे बढ़ा। जब x 2 पॉइंट आगे बढ़ा तो y भी 2 पॉइंट आगे बढ़ा। तो यार ये कुछ ऐसा सा नहीं दिख रहा, ठीक है। और ये जो एंगल होगा 45 डिग्री, ये तो क्लियरली है कि यार आधा आधा डिवाइड करके ही जाएगा, बाइसेक्टर होगा, ठीक है। बल्कि ट्रिग्नोमेट्री में और बिल्कुल प्यार प्यार से तब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा। अभी ये बात तुम्हें क्लियर समझ में आ गई होगी कि y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। सेकंड, अब मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया, ठीक है यार, इसको भी बनाते हैं। अब मान लो x 0 था तो अब की बारी y रुका नहीं। ये बहुत बदतमीज दोस्त है, रुका नहीं अपने दोस्त के लिए। वो बोल दे भाई ठीक है, तेरे फित्ते खुल गए ना, कोई बात नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तेरे से। तो जब x 0 हुआ तो y 1 चढ़ गया यहाँ पर। बहुत गंदा दोस्त है, ठीक है। सिमिलरली जब x 1 चढ़ा तो y 2 चढ़ गया, ठीक है यार, दोगला है। जब x -1 पर था तब y चुप था, पर यार माइनस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, दोगला है एक नंबर का। अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो यार ये तो कुछ ऐसा सा बन गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब देखो देखो, अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये है थोड़ी ध्यान से सुनने की। देखना यार, अगर y इज इक्वल टू एक्स को मैं इसी सेम पे प्लॉट करूँ तो वो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा। इसका मतलब अब समझना क्या है, इसका मतलब ये नहीं हो कि यार मैंने y इज इक्वल टू एक्स को पकड़ा, इसको उठा के एक पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया। यार यही तो हुआ, देखो y इज इक्वल टू एक्स को मैंने पकड़ा, इसको मैंने पकड़ के ऊपर शिफ्ट कर दिया एक पॉइंट, ये एक यूनिट से, ये एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मेरे पास आ गया। सिमिलरली मान लो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ जाए, तो अब टाइम वेस्ट मत करो, इसका सिंपल सा ग्राफ प्लॉट होएगा। यहाँ -1,0, यहाँ 1,0, एक पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दो y इज इक्वल टू एक्स लाइन को, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये जो है ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ मैं, ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत प्यार प्यार से हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू 2x है। जब x 0 था तो y 0 था। जब x 1 गया तो अब की बारी y 2 चढ़ गया। जब x 2 गया तो अब की बारी y 4 चढ़ गया। कुल मिला के देखे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा नहीं आ रहा है ना। पर अब यार, अब अगर देखें y इज इक्वल टू एक्स कैसा था, ये y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू एक्स कैसा था, भाई तू 1 चल मैं भी 1 चल रहा हूँ, भाई तू 2 चल यार मैं भी 2 चल रहा हूँ। y इज इक्वल टू एक्स कुछ ऐसा था। एक चीज देखो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर इसने कुछ एंगल बनाया था तो इसने यार उसे डबल एंगल नहीं बना लिया, है ना। तो कुल मिला के हमने एक रिसर्च करी और हमने ये पाया कि अगर x के आगे कुछ भी कोफिशिएंट लग जाएगा ना, और अगर पावर लीनियर में है तो वो ग्राफ जो है ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे मान लो अगर इसी सेम पे मैं y इज इक्वल टू 3x को प्लॉट करूं तो वो कुछ और ऐसे ऊपर चढ़ता हुआ जाएगा। y इज इक्वल टू 8x 10x को प्लॉट करूँ, वो और ऊपर ऐसे ऐसे तेज चलते हुए जाएंगे। समझ गए। तो ये बहुत बेसिक ग्राफ मैंने अभी तुम लोगों को बता दिए। अब एक फिफ्थ ग्राफ मैं बताता हूँ।
जैसे मान लो वो तुमसे बोले y इज इक्वल टू -x। अब देखना, जब x को मैंने 1 डाला तो y आया -1, जब x को मैंने डाला 2 तो y आया -2, जब x को मैंने -1 डाला तो y की वैल्यू तुम ध्यान से देखना पॉजिटिव की 1 आई। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा जा रहा है यार, y इज इक्वल टू -x। तो देखो फर्क क्या पड़ा, इसको और इसको कंपेयर करना। पहली बात, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दिख ही रहा है क्लियरली। दूसरी चीज ये देखना यार, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस वाले ग्राफ को लिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मान लो शीशा लगा दिया और उसकी मिरर इमेज ले ली, ऐसा ही तो है यार। माइनस मतलब ऐसा मिरर इमेज ले ली, ठीक है। तो ये जो भी मैंने तुम लोगों को बताया ये बहुत बेसिक ग्राफ है। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसको अब कैसे प्लॉट करेंगे? तो यार देखो, इस ग्राफ वाले मेथड का कुछ सॉल्विंग में खास यूज नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। 10th में तो नहीं है, 11th में अगर अच्छी जगह से पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत यूज आता है, वो भी तब अगर जब टीचर बढ़िया मिलेंगे तो। लेकिन ये पढ़ाना जरूरी क्यों है यार? जब तुम चीज़ों को विजुअलाइज करोगे ना कि हाँ भाई ग्राफ ऐसे जा रहा है, वो सीधा गया, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है और मज़ा भी आता है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को सीखने में। तो जैसे अब इस वाले ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, तो यार देखो y इज इक्वल टू एक्स को रेफरेंस लो। यार y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x। ओ हाँ यार, y इक्वल टू 2x है, उसकी स्लोप थोड़ी ऐसी होगी, स्लोप मतलब ऊपर जल्दी से चढ़ता हुआ जाएगा। फिर मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, भाई जब एक ऊपर हो तो एक पॉइंट ऊपर चढ़ गया, अब 4 पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब 1 2 3 4, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का। देखो बिल्कुल आसान था। वो कहाँ हम लोग 9th क्लास में इसको कुछ पुट करते थे, इसको कुछ पुट करते थे, अरे कोई ज़रूरत नहीं है यार उसकी, अपना आराम से ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। एक 7वां एग्जांपल देखो, तो मान लो y इज इक्वल टू -4x -2। यार इसमें क्या है यार, आसान सा ग्राफ है। y इज इक्वल टू -x को रेफरेंस लो। ये रेफरेंस भी मैं अभी के लिए ले रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद तुम इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि बिल्कुल प्यार प्यार से सारे क्वेश्चन फोड़ दोगे, ठीक है। बल्कि प्लस ले लो ताकि तुम्हें अभी आसानी रहे। इसको यहाँ से काट देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स ये हो गया, y इज इक्वल टू 4x, भाई चढ़ता हुआ जाएगा एकदम ऊपर से। और -2, अच्छा माइनस जब करा था 1 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया था, चलो इसको 2 पॉइंट नीचे शिफ्ट कर देंगे। ले वो यार, ये आ गया ग्राफ, y इज इक्वल टू 4x -2 का ये सिंपल सा ग्राफ प्लॉट हो गया। तो ये ऐसे कर करके यार बिल्कुल बेसिकली आराम से ये ग्राफ सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये आएगा कि यार x के y के रिस्पेक्ट में नहीं बना सकते, चलो y के रिस्पेक्ट में बना के देख लेते हैं। मान लो x इज इक्वल टू y प्लस 1 दे दे, रिसर्च करो। पहली बात, y इज इक्वल टू एक्स तो नॉर्मली ऐसा जाएगा ही जाएगा, ये तो अभी देख लिया हमने ऊपर। अब देखो, जब मैंने y को 0 डाला तो x 1, जब भाई y 0 है तो x 1 आ गया। जब मैंने y को 1 डाला, y को मैंने 1 डाला तो x देखना ध्यान से क्या है, x 2 आ गया। जब मैंने डाला y को 1 तो x 2 आ गया कुछ यहाँ पर। तो यार कुछ ऐसा ही तो आ गया। अब देखना, तुमने रिसर्च क्या करी इस पे, उस चीज़ को पकड़ो। तुमने ये रिसर्च करी कि अगर y इज इक्वल टू एक्स ऐसा था, या फिर बोलो तो x इज इक्वल टू वाई ऐसा था, अगर मैं y में एक प्लस कर देता हूँ, अगर मैं y में एक प्लस कर देता हूँ तो x एक्सिस पे ग्राफ 1 यूनिट से आगे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो ये y -1 होता तो ग्राफ ऐसे आ जाता, 1 यूनिट से पीछे शिफ्ट हो जाता। तो यार ये बिल्कुल बेसिक ग्राफ थे जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया। और इन लोगों का कुछ, इन ग्राफ्स का कुछ खास ऐसा एनसीईआरटी में यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इनको देखो यार जानना बहुत ज़रूरी था, ताकि तुम्हारी एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कह लो तो पॉलिनोमियल्स को लेकर के। अब तुम्हें बेसिक चीज़ें समझ जाओगे तो तुम क्वेश्चंस, ये तो ऐसा तो है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी समझने में। और अगर मान लो तुम 11th में जाकर के कुछ अच्छी जगह से मतलब पढ़ोगे, कुछ एडवांस स्टडी करोगे, तो वहाँ पर तो इन ग्राफ्स का यार देखो बिल्कुल फोड़ू यूज़ होता है।
तो यार इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।